महाराष्ट्र को जल्द ही नया राज्यपाल मिल सकता है। दरअसल एनडीए ने प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उनकी जगह अब प्रदेश के गवर्नर पद की जिम्मेदारी किसी अन्य वरिष्ठ नेता को दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने खुद उनके नाम पर मोहर लगाई है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने खुद उनके नाम पर मोहर लगाई है। रविवार यानी कि 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया है। दो 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। महाराष्ट्र को जल्द ही नया राज्यपाल मिल सकता है। दरअसल एनडीए ने प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उनकी जगह अब प्रदेश के गवर्नर पद की जिम्मेदारी किसी अन्य वरिष्ठ नेता को दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया और अगर सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने खुद उनके नाम पर मोहर लगाई है। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए उम्मीदवार के ऐलान के बाद विपक्ष की रणनीति क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और 21 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बीजेपी ने सीधे तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम का खुलासा कर दिया है। विपक्ष एक रणनीति बनाएगा और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर लगभग 10 से 10:30 के बीच एक बैठक होगी और बैठक में सीधे तौर पर कहे तो चर्चा जो है सरकार की उपराष्ट्रपति की जो रणनीति है या ये कहे उनको बनाने की है, उसको रोकने की कोशिश है या ये कहे एक नया उम्मीदवार अपना जो है विपक्ष इंडिया गठबंधन उतारने की कोशिश करेगा। और इसमें साफ तौर पर मैं कहूं तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार की जो जादुई आंकड़े छूने की जो रणनीति है उसको रोकने की भी कोशिश एक विपक्ष जरूर बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि राधा कृष्णन की उम्मीदवारी से दक्षिण भारत में बीजेपी को बढ़त मिलेगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी अगर किसी भी नाम का खुलासा करती है तो पूरी एक साफ तौर पर कहूँ तो एक रणनीति तैयार करती है, बातचीत करती है, लोगों से मिलती है या ये कहिए उस राज्य को विशेष रूप से प्राथमिकता देती है जिसको लेकर लगातार बीजेपी को या तो ये कहिए कि ज्यादा अच्छा समर्थन मिल रहा है या ये कहिए ज्यादा पीछे रह रहे हैं। लेकिन दोनों बातों को देखे तो बीजेपी हमेशा उन राज्यों को जरूर प्राथमिकता देती है जिनको लेकर हर उस राज्य में जिसमें बीजेपी को अच्छी बढ़त हासिल है। तो सीधे तौर पर कहूँ तो दक्षिण राज्य के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर दिखाई देती है और बीजेपी ने इसीलिए हो सकता है ये मैं साफ तौर पर कहूं कि ये साधने की भी कोशिश हो, क्योंकि लगातार बीजेपी कुछ राज्यों को अभी भी छूटी है जबकि लगातार कई राज्यों में अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। शुक्रिया प्रवेश आपका पूरी जानकारी के लिए।